दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको आज तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई साइंटिस्ट समझ पाया है, और ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई। जैसा कि एक बीमारी फैली थी जिसकी वजह से लोग अचानक से डांस करने लग पड़ते थे, और आखिर ये बुक कौन सी है और किस जुबान में लिखी गई है कि इसको साइंसदान दरियाफ्त कर सके, और आखिर ये पत्थर खुद बहुत कैसे चल रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो टॉप 7 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में वेलकम कहते हैं। नंबर 7, नाज़का लाइन्स। कहा जाता है कि ये लाइन्स 2000 साल पहले से भी बनाई गई हैं, जो आज भी साइंसदानों और आसारे कदीमा के लिए दिलचस्पी का बायस बनी हुई हैं। कोई नहीं जानता कि इन्हें क्यों बनाया गया, नाज़का लाइन क्या है और ये कहाँ वाक़ है। नाज़का लाइन जनूबी पेरू के सहरा में वाक़ है। ये सहरा के एक खुश्क बंजर खिता है जहाँ कम बारिश होती है। ये लाइनें जानवरों की शक्ल की बनी हुई हैं। जब आप इन लाइनों पर गौर करेंगे तो वहाँ आपको 800 सीधी लकीरें और तकरीबन 70 जानवर पौधों के डिजाइन देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ लाइनें तो 30 मील तक फैली हैं। ये जगह इंतहाई गर्म और पथरीली है। यहाँ पर ना तो कोई परिंदा और ना ही कोई जानवर रहता है। ये सिंबल्स मछली, बंदर, चिड़िया और बिल्ली के शक्ल बने हुए, और इन सिंबल में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इनको सिर्फ आप आसमान से ही देख सकते हैं। इन सिंबल्स को देखकर लगता है कि ये किसी इंसान ने नहीं बनाए बल्कि ये एलियंस ने बनाए हों। ये मिस्ट्री आज तक बनी हुई है। एनप्लेटिकिस लेथर्जिया। दोस्तों, ये एक बहुत अजीब किस्म की बीमारी थी जो 1920 में लोगों के दरमियान फैली थी। इस बीमारी को आज के वक्त में स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। ये बीमारी इंसान के दिमाग पर असर डालती है और इसकी वजह से इंसान एक पुतले की तरह बन जाता है। ना ही वो हिल सकता है और ना ही कुछ बोल पाता है। इस बीमारी ने तकरीबन 10 लाख लोगों को मुतासिर किया। इस बीमारी की वजह से लगभग 5 लाख लोगों की मौत भी वाक़या हो गई थी। जिन भी लोगों को ये बीमारी हुई वो फिर से सेहतयाब नहीं हो सके। बीमारी के फैलने का क्या रीजन था, इसकी वजह आज तक साइंटिस्ट नहीं जान सके, और ये आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। नंबर 5, मिस्ट्री ऑफ पोलैक सिस्टर। दोस्तों, बहुत से दूसरे मज़ाहिब में इंसान के दोबारा पैदा होने की निशानदेही की गई है, लेकिन बहुत से लोग इन चीजों पर यकीन भी नहीं करते। लेकिन इन दोनों बहनों की स्टोरी कुछ अलग ही बयान करती है। फ्लोरेंस और जॉन पोलैक और इनकी 2 बेटियां जोआना पोलैक और जैकलिन पोलैक थी, जो दोनों अपनी मौत के वक्त 11 और 6 साल की थी। मई 1957 में एक वाकया पेश आया जिसमें दोनों बहनें चर्च जा रही थी और एक कार हादसे में इन दोनों बहनों की मौत वाकया हो। इन दोनों की मौत के बाद 1 साल बाद इनकी मां ने फिर से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इन दोनों जुड़वा बहनों के बॉडी पर भी वैसे ही बर्थ मार्क थे जैसे कि इनकी पहली 2 बेटियों के थे। और जब ये दोनों थोड़ी बड़ी हुई तो गलियान ने जोन्ना के खिलौनों को अपना कहकर रख लिया और जैकलिन ने जेनिफर के खिलौनों को अपना कहकर रख लिया। और ऐसे बहुत से कोइंसिडेंट हुए जो इनकी दोनों पहली बहनों के साथ होते थे, जैसे कि वो दोनों भी कार से डरती थी, और जैसे जोआना अपनी छोटी बहन जेनिफर का ख्याल रखती थी, उसी तरह गलियान भी जेनिफर का ख्याल रखती थी। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये दोनों ट्विन सिस्टर को एक्सीडेंट में मरी हुई अपनी बहनों के ख्वाब आया करते थे। नंबर 4, द मिस्ट्री ऑफ मैरी स्लिस्टर शिप। दोस्तों, 4 दिसंबर 1872 को एक बरतानी अमेरिकी बहरी जहाज मैरी स्लिस्टर शिप समंदर में खाली बहता हुआ पाया गया, और इस शिप का सामान मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बरकरार था। इस शिप में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और 7 लोग और मौजूद थे। इसमें कैप्टन की बीवी और 2 साला बेटी भी मौजूद थी। और रवाना होने के बाद 1 महीने के बाद एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम दी ग्रेटिया था, उसने इस शिप को 400 मील की दूरी पर देखा, और इस शिप को देखने के बाद ये पाया कि इस शिप में कोई भी इंसान मौजूद नहीं। और जब इस शिप के ऊपर जाया गया तो पता चला कि इस शिप का सारा सामान वैसे का वैसा है, लेकिन इसकी एक लाइफ बोट गायब है। ना तो इस शिप पर किसी किस्म की लड़ाई हुई थी और ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान सामान को पहुंचाया गया था, और ऐसा लगता था जैसे इस शिप पर कोई भी हादसा वाकया नहीं हुआ। दोस्तों, आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर वो लोग कहाँ गए, और आज भी इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ डेथ वैली, जिसको मौत की वादी भी कहा जाता है।
इस डेथ वैली में बहुत सी अजीबोगरीब वाकयात होते रहते हैं, पर इस डेथ वैली को दुनिया की सबसे गर्म तरीन जगह भी कहा जाता है। इस वैली से गुजरने वाला इंसान या कोई भी जानदार चीज रास्ते में ही दम तोड़ देती है। ये वैली ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर हजारों की तादाद में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। कुछ पत्थरों को देखने से लगता है जैसे वो खुद बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इनके पीछे बहुत लंबी लाइन भी मौजूद होती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन पत्थरों को घसीटने के लिए ना तो किसी पीछे जानवर के निशान होते हैं और ना ही किसी इंसान के, और जिससे जाहिर होता है कि ये पत्थर खुद बहुत आगे को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पर कोई भी ऐसे निशानात मौजूद नहीं है। इसलिए लगता है कि ये पत्थर खुद बहुत आगे चलते जा रहे हैं। साइंटिस्ट आज भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में नाकाम रहे हैं। नंबर 2, द डांसिंग प्लेग। दोस्तों ये बात है 1518 की, जब फ्रांस में एक ऐसी बीमारी फैल गई थी जिसमें लोग खुद बहुत डांस करना शुरू हो जाते थे, जिसको आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए और इस बीमारी को साइंटिस्ट ने डांसिंग प्लेग नाम दिया था। ये बीमारी की इब्तिदा तब शुरू हुई जब अचानक से एक खतून रास्ते में चलती चलती डांस करने लग पड़ी और कुछ देर बाद इसमें तकरीबन 200 लोग मजीद शामिल हो गए और ये लोग रक्स करते गए और 400 के करीब लोग शामिल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन रात नाचते रहते, कब दिन से रात हो जाती और रात से दिन हो जाता है इन लोगों को पता ही ना चलता। नाचते नाचते बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई और बहुत से लोगों की मौत भी वाक़या हो गई। इस बीमारी की वजह से तकरीबन 400 लोगों की मौत भी वाक़या हो गई थी। लेकिन साइंटिस्ट आज भी इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, वियोनिक मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों ये किताब दुनिया की पुरस्कार किताबों में से एक है, क्योंकि इस किताब को 600 साल गुजर चुके हैं लेकिन कोई भी आज तक इस किताब को नहीं पढ़ सका, क्योंकि इस किताब में लिखी हुई जुबान किसी की समझ में नहीं आती। अमेरिका में रहने वाले एक बुक सेलर जिसका नाम विल्फ्रेड अम्बाइनिक था, उन्होंने एक पुराने बुक स्टोर से इस बुक को खरीदा था। इस किताब को देखने से ये पता चलता है कि इस किताब को 1404 या 1438 में लिखा गया होगा। इस किताब में तकरीबन 240 पेजेस मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पेजेस गायब भी हैं। इस किताब को बहुत ही अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। इस किताब में लिखी गई लैंग्वेज को ना तो कोई आज तक पढ़ पाया है और ना ही कोई समझ पाया। ये बुक आज तक दुनिया और साइंटिस्ट के लिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।